नमस्कार, मैं राज श्रीवास्तव आज के अपने इस खास कार्यक्रम सेहतनामा में आप सबका स्वागत करता हूं। आज के इस कार्यक्रम में हमारे मुख्य अतिथि हैं डॉक्टर विनोद अग्रवाल जी, जो कि एक आयुर्वेदिक चिकित्सक हैं। आज हम इनसे पैथोलॉजी और डिजिटल टेस्ट से संबंधित कुछ विषयों पर बातचीत करने वाले हैं। हम आपको बता दें कि विनोद अग्रवाल जी का जो जांच करने का तरीका है वो थोड़ा अलग है। आज वो हम सबको बताएंगे। तो सबसे पहले डॉक्टर अग्रवाल जी, आपका आज हमारे इस खास कार्यक्रम सेहतनामा में आपका स्वागत है। थैंक यू सर। सर, सबसे पहले आप ये बताइए कि जो आप किस तरह का मेडिकल हेल्थ चेकअप कैंप लगाते हैं? देखिए, मैं पहले मेडिकल कॉलेज लखनऊ में था। वहाँ से रिटायर होने के बाद में मैंने ये कार्यक्रम शुरू किया है। इस मशीन का नाम है क्वांटम मैग्नेटिक रेजोनेंस एनालाइजर। ये एक तरह का डिजिटल टेस्ट है। मतलब इसमें हमें ब्लड नहीं निकालना होता है और सेंसर पकड़ाते ही इस पे फीड करना होता है पेशेंट का नाम वगैरह, वो डिस्प्ले पे आता रहता है उसका टेस्ट। उसके 2 मिनट बाद मैं उसको एक्सप्लेन करता हूँ कि आपको ये प्रॉब्लम है या नहीं है, क्योंकि ये बिल्कुल नई पद्धति है। हालांकि है तो बहुत पुरानी। जैसे पुराने ज़माने में वैद्य होते थे, नाड़ी पकड़ करके ये बताते थे कि आपका लीवर कैसा है, आपका किडनी कैसा है। उसी तरह से ये एक डिजिटल टेस्ट है। सूक्ष्म से सूक्ष्म जानकारी, क्वांटम मीन्स सूक्ष्म, सूक्ष्म से सूक्ष्म जानकारी, सेल तक का नॉलेज ये दे देता है। हालांकि 100% तो हम नहीं कहते, लेकिन 90% एक्यूरेट रहता है। इसका टेस्ट एक्यूरेट रहता है और ये फ्री ऑफ कॉस्ट मैं करता हूँ। क्यों फ्री ऑफ कॉस्ट करता हूँ? क्योंकि गरीब जनता जो है आज के पैथोलॉजी में उतनी जांच नहीं करा पाता जितना इसमें आता है। 400 जांचें इसमें हो जाती है, एक्सेप्ट ब्लड शुगर और आपका ये थायराइड, जो कि ब्लड सैंपलिंग से ही होती है। इसमें वो केवल ये बता देता है कि आपका एंडोक्राइन सिस्टम वीक है, इट मीन्स आप डायबिटिक हैं या थायराइड के मरीज हैं। लेकिन पूरी तरह से एक्यूरेट जानकारी लेनी है ब्लड शुगर और थायराइड के बारे में, तो ब्लड सैंपलिंग कराएं। उसके अलावा जितने टेस्ट हैं इसमें आ जाते हैं, एक से एक। जैसे आपका लीवर का फंक्शन क्या है, किडनी का फंक्शन क्या है, हार्ट का फंक्शन कैसा है, ब्रेन कैसा चल रहा है, आपके बॉडी में सर्कुलेशन कैसा हो रहा है, आपका जैसे इंटेस्टाइन का मूवमेंट कैसा है, कहीं डिसबायोसिस तो नहीं है। आजकल के दौर में गुड बैक्टीरिया और बैड बैक्टीरिया दोनों का एक बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन हम लोग पिज़्ज़ा, बर्गर ये सब खाने के बाद में कोल्ड ड्रिंक, तो हम पेस्टिसाइड से बच नहीं सकते। मतलब आपको डिसबायोसिस होना ही है, क्योंकि उसमें बैड बैक्टीरिया का ग्रोथ ज़्यादा होता है। क्योंकि वो यही मांगता है कि आप उल्टे सीधे चीज़ खाएं, समोसा खाएं, पिज़्ज़ा खाएं, पकौड़ी खाएं। मतलब बाजार की चीज़ें जो आप खा रहे हैं या कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, सभी में पेस्टिसाइड्स हैं। उससे आप बच नहीं सकते। एयर में जाइए तो वहाँ एयर पोल्यूशन है। पानी में अगर देखिए आप, कितने पेस्टिसाइड्स वहाँ पे चल रहे हैं। खेतों में सब्जियां और फल जो है उसमें पेस्टिसाइड छिड़का जा रहा है। बच्चे लोग जो चॉकलेट है, कैडबरी या और कुछ भी, टॉफ़ी दे दो, कुरकुरे दे दो, चुरमुरे दे दो, ये सभी डिसबायोसिस का कारण बनता है। क्योंकि आपका इंटेस्टाइन का मूवमेंट स्लो हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है, और वहाँ जो इंटेस्टाइन, छोटी आंत का जो काम है, एब्जॉर्प्शन का काम है। जब आपने कुछ खाया, स्टोमक में गया, उसके बाद छोटी आंत से शुरू हो जाती है प्रक्रिया कि आपका अवशोषण की क्रिया सही हो। होता क्या है, जब आपने उल्टा सीधा खाया तो गट, जिसको हम लोग गट बोलते हैं इंटेस्टाइन को, वो लीकेज कर जाती है। मतलब वहाँ से ब्लड का सर्कुलेशन में आपका समोसा, कचौड़ी, पकौड़ी जो भी है, पेस्टिसाइड जाने लगता है। उससे आप बीमार पड़ने लगते हैं। तो कोशिश हमारी ये रहती है कि इसके जरिए एनालाइज करके आपको खाने पीने से संबंधित कुछ बताएं, कुछ आयुर्वेदिक दवाइयाँ बताएं, कुछ एक्सरसाइज बताएं, तो आप स्वस्थ रह सकते हैं। मिशन हमारा ये है कि घर घर तक ये बात पहुँचे, और इस तरह का टेस्ट होता है फ्री, तो करवाया करके। हमारा मोटो यही है कि किसी तरह से गरीब जनता भी इस टेस्ट को, हालांकि अमीर आदमी का भी मैं फ्री करता हूँ, इसमें कोई चार्ज नहीं लेता।
तो हमारा सर उद्देश्य यही है कि इसको हम जन जन तक पहुंचाएं इस टेस्ट को, और उसके ज़रिए ये मालूम करें कि उसका स्वास्थ्य कैसा है, उसी हिसाब से हम उनको बताते हैं। सर आपका ये जो मशीन है ये वर्क कैसे करता है? ये वर्क ऐसे करता है जैसे आपका मोबाइल। जी। इसका नाम ही है क्वांटम मैग्नेटिक रेजोनेंस एनालाइजर। तो जैसे आपका मोबाइल, ये भी वेवलेंथ इसमें वही है, मैग्नेटिक वेव भी है, इसमें भी मैग्नेटिक वेव ही है। और जो आपका माइक्रो सर्कुलेशन हो रहा है, इसके जरिए जब सेंसर ये पकड़ते हैं तो सेंस करके पूरा सर्कुलेशन लैपटॉप पे आ जाता है, आपके हर ऑर्गन को डिस्प्ले करता हुआ। उससे हम एनालाइज कर लेते हैं कि इनका क्या कैसा क्या कंडीशन है। तो जब आप जांच करते हैं तो आपको कैसे पता चल जाता है कि किसी व्यक्ति को या किसी मरीज को कौन सी बीमारी है? बिना अल्ट्रासाउंड किए, बिना MRI टेस्ट के आप कैसे बता देते हैं कि उस व्यक्ति को? वही तो मैं कहना चाहता हूँ कि सूक्ष्म, क्वांटम मीन्स सूक्ष्म, सबसे छोटा जो आंखों से नहीं दिखता है, उसकी भी ये माइक्रो सर्कुलेशन के थ्रू एनालाइज कर देता है। जी। बॉडी में मान लीजिए कि आपका हीमोग्लोबिन 13 है, बता देगा। जी। आयरन कितना है ये बता देगा। जी। तो छोटी से छोटी जानकारी भी ये देता है। तो सर क्या इस जांच के लिए मरीज का ब्लड सैंपल लेना ज़रूरी है? न, इसमें ब्लड सैंपलिंग है ही नहीं, ये सेंसर के जरिए ही ये सेंस होता है, और उसी के जरिए एनालाइज करके ये मशीन खुद ब खुद बता देती है, रिपोर्ट भी दे देती है उसी समय। सर मतलब बिना मरीज का ब्लड सैंपल लिए आप इतनी जानकारी कैसे दे पाते हैं? ठीक, आपका सवाल बहुत ही उचित है, और सारे डॉक्टर का ही पूछना है, छोटी सी मशीन से आप कैसे डायग्नोस करते हो। तो हम उनको यही बताते हैं कि देखिए ये डिजिटल टेस्ट है, आपको कैसे ही मालूम अमेरिका से फोन आया और इसमें यहाँ पे घंटी बजने लगी, आखिरकार कोई वेवलेंथ है ना, तभी तो आप मालूम कर लेते हैं कि फोन बिना तार के आप अमेरिका से कोई फोन करेगा आपके ऊपर आ जाएगा। उसी तरह से इसमें भी वेवलेंथ है। तो जैसे वो सेंसर पकड़ता है, उसका सर्कुलेशन के थ्रू बॉडी में जो ऑर्गन हैं, जैसे हार्ट है, लीवर है, किडनी है, ब्रेन है, प्रोस्टेट है, हर चीज का जानकारी ये दे देता है, एनालाइज कर देता है। एनालाइज यूँ करता है जैसे आपने सेंसर पकड़ा, आपके बॉडी में कितने गुड बैक्टीरिया है, कितने बैड बैक्टीरिया है। गुड बैक्टीरिया से मतलब HDL जी। और बैड बैक्टीरिया से मतलब LDL। जब बैड बैक्टीरिया का ग्रोथ ज़्यादा हो जाएगा तो आप बीमार हो जाएंगे। ज़्यादा कैसे हो जाएगा? जैसे हमने बताया कि आपने समोसा, कचौड़ी, पकौड़ी खाया, तो वो तेल कैसा है, पाम ऑयल है उसमें मिक्स। जितने भी तेल मार्केट में बिक रहे हैं, ऐसा कोई तेल नहीं जो पाम ऑयल के बिना बनता हो। आज की डेट में मार्केट में पैसा कमाने के चक्कर में पाम ऑयल मिला देते हैं। जैसे सरसों का तेल है, प्योर सरसों का तेल तो तभी मिलेगा जब आप कोल्हू पे जाएंगे, अपने सामने सरसों डलवाएंगे और निकालेगा तो वही शुद्ध है। बाकी मार्केट में जितने सीसी है, चाहे किसी भी कंपनी का, मैं कंपनी के यहाँ नाम नहीं लूँगा, सभी लोग मिलाते हैं क्योंकि मार्जिन उसमें अच्छा मिलता है। और जो शुद्ध तेल है उसकी मार्जिन ना के बराबर है, बल्कि अगर उस हिसाब से रेट लगाया जाए तो वो घाटे में जाएगा। इसलिए शुद्ध तेल मिलना मुश्किल है। जी। गांव के लोग ही खा पाते हैं शुद्ध तेल या शुद्ध गाय का दूध। तो सर जो ये पैथोलॉजी टेस्ट है और आपका ये जो डिजिटल टेस्ट है, हाँ। इनमें दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि एट ए टाइम आप 400 जांचें कर देते हैं 2 मिनट में बिना ब्लड निकाले। जी। पैथोलॉजी में जो टेस्ट होता है, जो ट्रेडिशनल चला आ रहा है, ब्लड की सैंपलिंग के जरिए तभी वो बता पाता है हिसाब एनालाइज करके। हमारा मशीन क्या है कि आपने जैसे सेंसर पकड़ा, सेंसर के जरिए ही इसमें ट्रांसफ़र हो गया रिपोर्ट, और 2 मिनट के अंदर रिपोर्ट भी आ जाती है। मैं उस मरीज को बताता हूँ, मरीज से काउंटर करवाता हूँ, क्या आपका लीवर फैटी है, आपका पेट खराब है, आपको कॉन्स्टिपेशन तो नहीं है, आपको बवासीर तो नहीं है, आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है क्या। तो बहुत से पेशेंट करवाए होते हैं चेक, हाँ सर मेरा कोलेस्ट्रॉल तो बढ़ा हुआ है, लीवर भी फैटी है। ये मशीन कैसे बता रही है? हमकी मशीन में यही बात है कि आपको बिना एक ऐसी जांच के लंबे प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। जैसे इसमें
क्या होता है कि आप टेस्ट करा रहे हैं 400 और पैथोलॉजी में कराएंगे तो 6 महीना लगेगा इसी टेस्ट को करने में, और कम से कम रुपया 2 लाख लगेगा, तब इतने सारे टेस्ट हो पाएंगे। विटामिन डिफिशियंसी, मिनरल डिफिशियंसी, हैवी मेटल, सभी चीज़ का ही रिपोर्ट देता है। बॉडी में हैवी मेटल का चेक करने के लिए पैथोलॉजी में जाइए, बहुत सारे पैसे खर्च होते हैं। एलर्जी का टेस्ट कराइए, बहुत सारे पैसे खर्च होते हैं। विटामिन का टेस्ट कराइए अलग से, बहुत सारे पैसे खर्च होते हैं और समय भी काफ़ी लगता है। तो आज की डेट में ये हमारी नज़र में, और प्लस जिसको मैं करता हूँ वो मान जाता है कि नहीं सर ये टेस्ट में दम है, अब मेरे को ये बीमारी है। मान लीजिए किसी ने कहीं टेस्ट नहीं कराया हो तो वो कहेगा कि हम कैसे मान लें कि लीवर फैटी है। तो भाई आपको केवल लीवर फंक्शन टेस्ट कराना है। आपने एलएफटी कराया, अगर फैटी आया तो आप इसका कंपेयर कर लीजिए, नहीं आया तब इस मशीन को आप गलत बताइए। तो सर मतलब आप जो ये डिजिटल टेस्ट करते हैं तो मतलब हम कैसे मान लें कि आपने जो टेस्ट किया है वो बिल्कुल खरा उतर रहा है? मान लीजिए कि अगर कोई एलोपैथी डॉक्टर इसे सही नहीं मानता है तो आप इसे कैसे सही ठहराएंगे? इसको सही ठहराने का तरीका डायरेक्ट मरीज से है। जी। जैसे बताया ना कि मरीज तो जब एलोपैथी डॉक्टर के पास जाता है तो आधी समस्या तो खुद बता देता है कि सर मेरा पेट भारी है, मेरे सर में दर्द है। तो उससे रिलेटेड आप क्वेश्चन करते हैं एलोपैथ डॉक्टर कि भाई सर में दर्द है, इसका मतलब कि आपका बीपी बढ़ा होगा या खून गाढ़ा होगा या आपको कोई स्ट्रेस है। भाई 2-4 कारण होते हो, सवाल करता है कि आपको ये तो नहीं है, ये तो नहीं है, ये तो नहीं है। अगर फिर भी मरीज नहीं बता पाता तब वो पैथोलॉजी में भेजता है। अच्छा ये जांच करा लाइए, कैट स्कैनिंग करा लाइए, एमआरआई करा लाइए, हम उसमें देखेंगे कि आपका कहीं कोई ब्लड सप्लाई तो प्रॉपर डिस्टर्ब तो नहीं है, प्रॉपर है या नहीं है। यहाँ पे क्या है कि अगर ब्रेन में खून गाढ़ा है आ जाएगा रिपोर्ट में, खून गाढ़ा है ब्रेन में सप्लाई कम है, तब आप एक उस पर पहुँचेंगे मुकाम पे कि नहीं ये तो मशीन जो बता रही है कि ब्लड सर्कुलेशन पुअर है, उससे आप पकड़ लेंगे कि सर में दर्द है या इसको नींद नहीं आ रही है। सर आप मतलब किस पद्धति से इलाज करते हैं? आयुर्वेदिक, आयुर्वेदिक पद्धति। आयुर्वेदिक, नेचुरोपैथी जी और एक्सरसाइज। जी। तो सर अगर आपसे कोई संपर्क करना चाहे किसी प्रकार की बीमारी को लेकर तो आपसे कैसे वो संपर्क कर सकता है? हमसे वो संपर्क कर सकता है, हमारा अपना ऑफिस गोमती नगर में है, बेब जी। सिनेमा के बगल में होप विला बिल्डिंग का नाम है, होप हेल्थ एंड वेल्थ सेंटर जी। हमारा क्लिनिक है। और यहाँ 5 से 7 में रहता हूँ। यहाँ भी मैं चार्ज नहीं करता, मतलब अपने ऑफिस में भी चार्ज नहीं करता और जगह जगह कैंप लगाता हूँ। किसी ने कहा कि हम सर उतना दूर नहीं आ सकते, तो कभी ऐसा होता है कि मान लीजिए किसी ने चौक से फ़ोन किया कि सर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। अक्सर ये होता है मैं चौक में भी कैंप लगाता हूँ, मैं ठाकुरगंज में कैंप लगाता हूँ, मैं आलमबाग में कैंप लगाता हूँ। तो उनको बताता हूँ इस तारीख को हमारा कैंप वहाँ आ जाइए। जी। तो क्या आप हमें एक डेमो दे सकते हैं कि आप मतलब किस तरह से किसी मरीज़ का उपचार करते हैं, कैसे उनकी बीमारियों के बारे में पता चलता हाँ है? बिल्कुल, आपका तो सर जैसे मैं आप ही का डेमो लेता हूँ। और तो सर हमें यहाँ पे एक डेमो दिखाने वाले हैं, एक लाइव डेमो दिखाने वाले हैं कि वो किस मतलब तरीके से किसी भी मरीज़ का उपचार करते हैं बिना उनके एमआरआई टेस्ट के, बिना अल्ट्रासाउंड के, बिना ब्लड सैंपल लिए भी। वो तुरंत यहाँ पे आपको हम यहाँ लाइव दिखा रहे हैं कि कैसे यहाँ पे वो उपचार कर रहे हैं, कैसे वो बताएंगे कि किसी मरीज़ का कैसे उपचार किया जाता है। तो जांच करने से पहले आपको अपने हाथों से घड़ी निकालना पड़ेगा, फ़ोन निकालना पड़ेगा, सारे इलेक्ट्रिकल चीज़ें हैं ना सर, वो निकालनी पड़ेगी, तब आपका जांच होगा। और ये सर हो गया। अब देखिए आपका रिपोर्ट आ चुका है। इसमें कोई और रन है और पंप हार्ट इससे थोड़ा सा ये लगने साफ ऊपर करने में और ब्रेक करना तो उसे करना है। तो यहां पे इंटरनेट का कोई टाइम है तो है आप सोचिए है और इस दिखा है खाना बना रही है और किडनी में हल्का सा यहां पर हल्का सा लंग मसल है और आपका दिन आर्टियो को हटा सकता है और शरीर को उतार ये तो है आपका अपने है और जी। तो जैसा कि आपने देखा कि सर किस तरह से मतलब बिना किसी एमआरआई टेस्ट के, बिना अल्ट्रासाउंड के इन्होंने जांच करके तुरंत बता दिया कि मतलब कि इन सबके जांच के बिना, मतलब अल्ट्रासाउंड के बिना, एमआरआई टेस्ट के बिना सर का जो जांच करने का तरीका है वो बहुत अलग है।
और ये अपना डिजिटली टेस्ट करते हैं। तो सर आप ये बताइए कि आपने जांच तो कर दिया, आपने मुफ्त में कैंप लगा के जांच कर दिया, लेकिन इसकी दवाइयों का क्या? कहीं इसकी दवाइयाँ महंगी तो नहीं है या कैसे क्या है? नहीं, दवाइयाँ इसकी, मेरा एक अपना चैनल भी है दिव्यांग शक्ति, जी तो उस पे मैं देसी इलाज बताया करता हूँ। जी। और उसमें जैसे दालचीनी खाने से क्या होगा, अदरक खाने से क्या होगा, गन्ने का रस पीने से क्या होगा, लहसुन खाने से क्या होगा। मान लीजिए कोई गरीब जनता है और वो आयुर्वेदिक दवाई भी नहीं ले सकता, वैसे हमारा 75 रुपये महीना से शुरू होता है और 1800 रुपया महीना तक का इलाज है। अब ये मैं देखता हूँ कि अगर गरीब आदमी है तो उनको 75 रुपये महीने वाला दवा दूँ। ऐसा नहीं है कि सस्ता दवाई और फ़ायदा नहीं करेगा, बस टाइम ज़्यादा लगेगा। जी अगर महंगी दवाई लेते हैं तो जल्दी ठीक हो जाएंगे और थोड़ा सस्ती लेते हैं तो थोड़ा टाइम लगेगा। बात वही है। अब मरीज के ऊपर हम छोड़ देते हैं, भाई आपका पॉकेट क्या अलाउ कर रहा है, 75 रुपये महीना खर्च कर सकते हैं? हाँ सर, खर्च कर सकते हैं। तब उसको एक छोटी सी हल्के रेट की दवा 150 रुपये की होती है, 2 महीना चलती है। और नहीं, वो भी नहीं कर सकते तो देसी इलाज बताता हूँ। अपना चैनल उसको सब्सक्राइब करने कर देता हूँ, आप सुनना रात में। उसमें तमाम कॉन्स्टिपेशन है तो कैसे दूर करें, आप मोटे हैं तो कैसे पतले हों, आप और भी बीमारियां जो उसको बताए उससे रिलेटेड हम उसमें बता देते हैं। तो आज के इस खास कार्यक्रम सेहतनामा में आपने देखा है कि कैसे डॉक्टर अग्रवाल सर ने हमें बहुत सारी जानकारियाँ दी, डिजिटल टेस्ट से संबंधित जानकारियाँ, पैथोलॉजी से संबंधित जानकारियाँ। इन्होंने अपना एड्रेस भी दे दिया है, जिन लोगों को सर से संपर्क करना हो वो सर से संपर्क करना चाहते हैं कर सकते हैं। और सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें इतना टाइम देने के लिए। और बाकी के चीज़ों के लिए आगे सेहतनामा में हमारा खास कार्यक्रम देखते रहिए। हम आपको विभिन्न प्रकार की बीमारियों से, उनके जुड़े उपचारों से, हर तरीके से चीज़ों को अपडेट करते रहेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड फॉलो कीजिए। धन्यवाद।